डेट बोलो आज, डेट कितनी है? 7 अक्टूबर 2021। टॉपिक ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल का अपन लास्ट पार्ट देख रहे हैं। लास्ट पार्ट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और इसका कन्वर्स, क्या अपन बोल सकते हैं एक्सरसाइज 6.5। 6.5 के कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, ठीक है ना। पहला कर लिया था, फोर्थ कर लिया था, फिफ्थ कर लिया था, सिक्स्थ कर लिया था। आज अपन थोड़ा आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कंडीशन क्या है? ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्लियर है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले अपने पास ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कन्वर्स क्या कहता है? अगर किसी भी ट्रायंगल में राइट एक साइड का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ अदर टू साइड्स आ गए, किसी भी साइड का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ अदर टू साइड्स हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अगर ये हैं तो पहले वाले साइड का अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करने के लिए अपन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं होता, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, तो पहले साइड का जो एंगल अपोजिट है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? प्रूव दैट द sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal, ठीक है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करो। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, sum of the squares of the sides of a rhombus, of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal, sum of the squares of its diagonal। अब इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हो? एक स्क्वायर रोम्बस है, अपन को मालूम है रोम्बस के चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, स्क्वायर की भी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनता, ठीक है ना। क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। इस लैंग्वेज को और समझने की कोशिश करते हैं, इस लैंग्वेज को और समझने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में एक चीज बता दिए, सम वाली लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं अपन? उल्टी। सम वाली लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं? उल्टी। ये क्या कह रहे हैं? साइड्स लो स्क्वायर की, ये रोम्बस की साइड लो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, राइट। एक रोम्बस लो पहले, तो फिर उसकी साइड लो, तो रोम्बस की साइड ले ली, ए बी सी सी डी और डी ए। फिर कह रहे इनका स्क्वायर्स करो, स्क्वायर्स कर दिया, फिर कह रहे इनको ऐड कर दो,
यही हुआ मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस, राइट। आगे क्या बोल रहे, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, राइट। जिसको लैंग्वेज सीधे सीधे समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जिसको सीधे सीधे नहीं समझ में आए वो ऐसे भी समझ सकता है। उसके डायगोनल्स लो, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, ए सी और बी डी, इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर कर दिया और इनको ऐड कर दो, मतलब ये दोनों इक्वल लेकर आना है, ठीक है। ये तो क्या प्रूव करना है, लैंग्वेज समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसका प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। गिवन क्या देके रखा है, इसमें गिवन देके रखा है ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। आप लोगों को एक बात मालूम है, आप लोगों के सेकंड टर्म सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव का साथ नहीं छोड़ना है। AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। AC और BD इस रोम्बस के डायगोनल्स हैं, जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, बोलो। अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, बताओ कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा भी हाँ ठीक है। ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ए डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, चलो देखो, अपन को मालूम है वी नो दैट डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, बोलो, बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है ना, एट एन एंगल 90 डिग्री। या लैंग्वेज ऐसे ना लिख सकते, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे लिख लो, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ज्यादा करेक्ट है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स के जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। पक्का, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, पक्का। बाइसेक्टर मतलब दोनों एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। सपोज कर लेते हैं ये डायगोनल 40 सेंटीमीटर की है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डायगोनल 30 सेंटीमीटर की है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। डायगोनल की लेंथ भले ही अलग अलग हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए की जो लेंथ है वो ओ सी के बराबर होगी, ओ ए की जो लेंथ है ओ सी के बराबर होगी, और साथ में ये हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा,
ठीक है ना। और OB की जो लेंथ है वो OD के बराबर हो जाएगी और ये हाफ ऑफ BD हो जाएगा। पक्का? अच्छा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOB। इस ट्रायंगल में देख लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले अपन को 90 डिग्री बताना पड़ता है। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव होता तो पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करने से पहले आपको 90 डिग्री बताना पड़ेगा कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। राइट, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अपन क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम? AB स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख सकते हैं। पक्का? अच्छा, AB स्क्वायर इक्वल OA की जगह अपन ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर। OB स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर। राइट, AB स्क्वायर इक्वल, इसका मतलब AC स्क्वायर इंटू 1 AC स्क्वायर होगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। कोई डाउट इसमें? बोलो। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। AB स्क्वायर इक्वल 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अच्छा, 4AB स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह BD स्क्वायर। कोई डाउट? 4AB स्क्वायर को लिख सकते हैं ना AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अच्छा, इस AB स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर रहने दो। यहां पर इस AB स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो AB की जगह BC लिख सकते हैं, फिर AB की जगह CD भी लिख सकते हैं और AB की जगह DA भी लिख सकते हैं। बोलो, हो गया प्रूफ? लिख लो। यार इसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सर दुखने लगा मेरे, तो मैं हटा दे रहा हूँ। हेलो, मैं कितनी चलना बंद कर दूं? पूछो, आवाज आ रही है? छोड़ो ना, छोड़ो। आवाज आ रही है? हाँ सर।
मार दूंगी। मैं तेरी बहन नहीं हूँ। जा जैसे खजाना मिल गया जा। लूट ले। नीचे का उधर निकाल दिया। ये मैं देता। बेकार चीज पकड़ा दिया। क्यों? पापा ये मेला है। इसका मुंह तोड़ दूंगा दोबारा से। आपका क्यों इसके? फोन चलाने आता है। हमने बोला था कि ये उन लोग को फिर नहीं दोगे ये फिर ठीक है उतार दो। आज नेट बचेगा क्या? मुझे भी ज्यादा गिरी है भैया। नीरज मामा ने इसको ला के दिया है, किसको? इसको। क्या? अब दो इसको मामा, ये चिपका है। अब दो इसको मामा। मैं चिपका दूंगा। बंद कर दो इसको। बंद है। हो गया। नो। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, 7th हो गया, 8th ट्राई करोगे क्या? हाँ सर करके देख सकते हैं। ठीक है। 8th क्या बोल रहे हैं? ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डायग्राम देखिए रखा है इन्होंने, ठीक है ना, ए बी और सी। राइट, ए बी और सी। राइट, ओ इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओ कहीं पे बीच में एक पॉइंट है लाइट बंद कर कितनी? और ये बोला है ओडी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ ई जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और ओ एफ जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है। सिर्फ इतना देके रखा है गिवन में। राइट, क्या देके रखा है गिवन में अपन को? ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ओ इज ए पॉइंट in the interior of a triangle ABC, right? O is a point in the interior of triangle ABC. और साथ में क्या देके रखा है? OD is perpendicular to BC, right? OE is perpendicular to AC और OF is perpendicular to AB. क्या प्रूफ करना है? सीधे सीधे इन्होंने दे दिया है क्या प्रूफ करना है। पहला प्रूफ, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, राइट, ठीक है ना, माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। प्लस CE स्क्वायर ही है ना। और सेकंड प्रूफ है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। देखो यही दोनों प्रूफ देके रखे ना, बुक में मैच कर लेना। ये क्या लिखा है? ओडी। हाँ सर। हाँ बाबू हट, बाबू हट, बाबू हट। लिख लिया ये। सर एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो। सर हो गया। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा?
अपन क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को, ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं और ओ ए को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, बोलो। अब देखो ये 90 डिग्री दे के रखा है इन्होंने। इस ट्रायंगल की बात करें अपन, इस ट्रायंगल की बात करें, एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? बोलो। हाँ सर। इन ट्रायंगल ए एफ ओ, एंगल एफ 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अपन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ओ ए स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं। लिख लिया? सेकंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बी डी ओ, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेन्यूज ओ बी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। देख लो 2 मिनट, फिर लिख लेना। इस ट्रायंगल में आप आ जाओ, इन ट्रायंगल सी ई ओ, एंगल ई इक्वल 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। अपन क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज ओ सी स्क्वायर इक्वल सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। लिख लो, फिर आगे बताएं। अरे रुको रुको ना यार। देख नहीं सकता भाई। कौन? हाँ देख कर मम्मी आई है क्या? मैं। नहीं मैं। ठीक है। हो जाए तो बता देना। कहाँ चली? हमको दे एक मिनट। हो गया मिठाई लाई होगी, गुलाब जामुन। नहीं जाने दूंगी। चिप लप 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 लपाई, मुझे मिलेगी मिठाई। उसे जाने तो नहीं देना था। लिख लिया? हाँ सर। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसका राइट हैंड साइड क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं।
अब देखो यहाँ पर ये जो है ओ एफ स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, इन तीनों को उठा के अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये प्लस ओ डी स्क्वायर को उठा के इधर लेके आएंगे माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आएंगे माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आएंगे माइनस ओ एफ स्क्वायर, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हो गया? सर एक सेकेंड, तो 2 मिनट। मैं चूहा हूँ। यार पापा इतने कीड़े क्यों आते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे लाइट यहाँ पे कुछ माकूड़े रहते हैं। क्या रहता है? क्या रहता है? जैसे समझ में आता है समझ में। ये देख ये लानी आ रही है, देखो ना कितना टाइट कर ले रहा है। कुछ आगे अंदर क्यों? अभी ये नहीं माना तो मैं क्या करूँ? इसके चक्कर में मैं जाऊँ? हट नहीं जा। फेंक तो मुझे यहाँ से। मैं चूहा हूँ। तो अंदर जाके घूम। चूहा घर में घूमता है। हो गया सर। ये डायग्राम फिर से अपन बना लेते हैं, राइट। सेकंड प्रूफ करने के लिए डायग्राम एक और बार बना लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए इस डायग्राम में थोड़ा सा अपन ने सेट कर दिया है ना। क्या क्वेश्चन दे के रखा है इन्होंने, ये ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ओ इस ट्रायंगल के अंदर है, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ओ को ज्वाइन कर दिया बी से, ओ को ज्वाइन कर दिया सी से, और ओ को ज्वाइन कर दिया ए से। राइट, कोई डाउट इसमें? अब सेकंड प्रूफ के लिए देखो, पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इन राइट ट्रायंगल बी डी ओ एंगल डी 90 डिग्री है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या लगा सकते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, राइट। इसको इक्वेशन 4 नाम दो, पापा के हाथ टिक राइट। इसी तरह अब वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ डी सी। इन राइट ट्रायंगल ओ डी सी एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन क्या लिख सकते हैं, ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो इक्वेशन 4 क्या है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ब्रैकेट ओपन कर लेते, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ये देखो प्लस ओ डी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें?
इसको लिख लो फिर आगे नहीं करेंगे। सर। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 6 तो बने। हुआ? सर एक सेकेंड। हाँ, कर लो, समझ लो, क्योंकि यही रिजल्ट अपन आगे यूज करने वाले हैं। सर हो गया। अरे यार ये किसने काट लिया? सिमरन हाँ सर हो गया। देखो, अब चीजें समझ लो। आप अपन लोगों ने ये दोनों ट्रायंगल लिया है और इन दोनों ट्रायंगलों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा और अप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करा, तो रिजल्ट क्या आया? ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके नीचे वाली साइड बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यही आया? बोलो। इसी तरह सेम प्रोसेस है, अपन ये दोनों ट्रायंगल ले लेते, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते, तो सिमिलरली अपना रिजल्ट क्या आ जाता? सिमिलरली अपना रिजल्ट क्या आ जाता? ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ सी स्क्वायर के नीचे वाली साइड सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर आ जाता। हाँ सर। पक्का? और ये दोनों रिजल्ट, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते अपन और पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक एक ट्रायंगल में सब्ट्रैक्ट करते, तो अपना रिजल्ट क्या आ जाता? ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल ए एफ स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर आ जाता। सॉरी, माइनस एफ वी स्क्वायर आ जाता। हाँ सर। पक्का? अब ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 6, 7 एंड 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल, ये राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। कोई डाउट? देख लो, अभी लिखना छोड़ दो, देख लो। नहीं सर। ये माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर कैंसिल, और ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ बी स्क्वायर कैंसिल, पूरे कैंसिल होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जो माइनस डी सी स्क्वायर है उठा के राइट हैंड साइड ले आओ तो ये हो जाएगा डी सी स्क्वायर, माइनस ए ई स्क्वायर है उठा के राइट हैंड साइड ले आओ तो प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ वी स्क्वायर है उसको उठा के इधर ले आओ तो प्लस एफ वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इक्वल यहाँ क्या बचेगा? बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। देखना, यही प्रूव करने के लिए है क्या?
हाँ सर। चलो लिख लो जल्दी से। यार इसको क्या है, मैं उठ के अच्छे से मार दूंगी, आप तो वैसे भी कुछ नहीं करते हो। मार दो, अच्छे से मार दो। और 2-3 मिनट में हाजिरी बंद करने के लिए चाय चाहिए, बोलो चाय के लिए, बोलो। लिख लो तो बता देना। इतनी तुलसी बांधी थी ना। सर हो गया। सिमरन, सर हो गया। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पढ़ना जरा। क्या बोल रहे? ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। किसी ग्राउंड पर ये एक घर बना हुआ है और ये एक विंडो है। इस विंडो की पोजीशन क्या बताइए? ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर है। ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पर है। एक चोर को चोरी करने के लिए घर में यहाँ सीढ़ी लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ये बताओ। हाँ सर। और ये सीढ़ी कितनी लंबी है? 10 मीटर। ठीक है ना? कितनी लंबी है? 10 मीटर। राइट। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। तो लेडर का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फुट ऑफ द लेडर। लेडर का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फुट ऑफ द लेडर। और ये क्या कहलाएगा बताओ? बेस ऑफ द वॉल या फुट ऑफ द वॉल। फुट या बॉटम या बेस ऑफ द वॉल। तो ये कह रहे हैं बताओ, ये जो फुट ऑफ द लेडर है ये वॉल के बेस से कितने डिस्टेंस पर है? बता सकते हो? क्यों आनिया? ये वॉल हमेशा ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ सर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या पेयर बन रहा है? 3 4 का 5 है, इंटू 2 कर दो तो 6 8 का 10। यही बनेगा ना? 3 4 का 5 बनेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 का 10, यही बनेगा ना? 8 और 10 दे के रखा है तो अगले साइड 6 आ जाएगी ना? बोलो। बोलो। हाँ सर। अच्छा एक बात बता, चोर ने कभी सोचा था क्या इसमें इतना दिमाग लगेगा? नहीं सर। क्यों नहीं सोचा?
क्योंकि उसे सिर्फ चोरी करने से मतलब है इसलिए। कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। अरे नहीं सर। चोर बहुत बड़े लिखे और बहुत तेज दिमाग होते हैं, उनके कैलकुलेशन अपने से ज़्यादा अच्छे होते हैं, तभी तो वो चोर हैं। ठीक है ना, उनके दिमाग चलते हैं तभी तो चोर है, अपना दिमाग नहीं चलता। ठीक है, तो सिमरन इसका तो आपको एक्सपीरियंस है। आज तक ये नहीं पता क्या चला सर? पत्थर को, आज तक ये नहीं पता चला पत्थर कौन फेंक रहा था। नहीं सर। एक एक जगह ढूंढ लिया। चाकू लेके। चलो ये कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10th। अरे ये तो करवाया नहीं आपने। अच्छा अच्छा मैं तो कर रही थी। कौन रीड करना चाहेगा 10th? आनिया आप रीड करना चाहोगी? हाँ सर। A guy wire attached to a vertical pole of 18 of height 18 meter is 24 वर्टिकल meter पोल long ऑफ and हाइट, has एक मिनट, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो ये वर्टिकल पोल की हाइट दे के रखी है 18 मीटर। ठीक है ना, वर्टिकल पोल की हाइट दे के रखी है 18 मीटर, और जो वायर है उसकी लेंथ कितनी दे के रखी है? 24 meter long. लॉन्ग। ठीक है ना, ये वायर की लेंथ 24 मीटर है। लैंग्वेज पढ़ने से उल्टा पुल्टा समझ में आ सकता है। गए वायर क्या होता है? चलो कोई सा भी वायर होगा, ठीक है ना, अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज ए स्टैक अटैच टू द अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टैक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। बट इसके बेस से कितने दूर अपन इस वायर को अटैच करें कि ये वायर को अटैच करें दूसरा एंड, कि ये वायर एकदम सीधा हो। स्वाद नहीं है। निकाल सकते हो कितने दूर अटैच करें? बोलो। कैसे निकालेंगे? ये वर्टिकल पोल हमेशा ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। 90 degree. इसकी लेंथ 18 मीटर दे के रखी है, वायर की लेंथ 24 मीटर दे के रखी है। तो तीसरी साइड अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्या हाँ, होगा? सर। हाइपोटेनस सर, स्क्वायर सर, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट बेस आ जाएगा, यही आएगा ना, बेस इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये भी बताया था ना, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बताया था ना, ये नहीं बताया था क्या? आनिया बताया था? हाँ सर। डायरेक्ट करने का फॉर्मूला। चलो आप अपने मेथड से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का स्क्वायर 676 तो 576 इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 प्लस बेस स्क्वायर। सपरेट करके निकाल लो बेस कितनी आई। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया सर 252. 5, 5 में से 3 गया 2, 252। किसी का अंडर रूट नहीं होता होल नंबर का, इसके रूट में आएगा आंसर। सिमरन चली गई? आदित्य भी गया। आदित्य को तो भेज दिया था, क्यों? उसका एग्जाम है। क्या हुआ? इसका निकाल लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पता नहीं 10 बजे तो बंद हो जाता है। छोड़ दो। ये बात 2 बजे को क्यों नहीं समझाते?
हो गया आनिया? हाँ सर। ये क्या है वैल्यू बेस की? सर वो निकाल ही रही थी। अच्छा निकाल लो फिर बताते हैं। सर 15.8। नहीं नहीं ये नहीं खाली 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 इसके रूट जो नंबर 12 आ रहे हैं वो रूट में ही बोलना है। हाँ सर एक सेकंड। क्या आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने लगी थी क्या? नहीं सर। सर वो आएगा कुछ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ये ऐसे बोल रहे हैं, ये 2 स्क्वायर 3 तो स्क्वायर 2 इंटू 3 6 रूट्स होंगे। 6 रूट 7 6 और 7। हाँ सर। ऐसे ऐसे बताना है ना आंसर बढ़िया। आप तो डरा देते प्राइम फैक्टर बता रही हो उसके। ग्लिच आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब जरा अपन को 12 रीड करना है, 11 इसके बाद करेंगे। करो सिमरन रीड करो। हाँ सर। रीड करो 12। हाँ sir. Two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. हाँ कैसे करेंगे क्वेश्चन? मान लेते हैं ये सिमरन का घर है और सपोज कर लेते हैं उसके घर के सामने ये सड़क है, लोग ऐसे जाते आते हैं और सड़क के सामने एक दूसरा घर है। राइट, सिमरन के घर की हाइट 11 मीटर है और सामने वाले घर की हाइट 6 मीटर है। तो दोनों के जो घर के टॉप हैं उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कैसे बताएंगे? सर टॉप्स को x एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके बाद से कैसे क्या एस्टिमेट करोगे बताओ? सर टॉप्स के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता तो उन्हें x मीटर एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स मीटर ले लिया, मान लेते ए बी एंड सी डी। सर और AC माइनस BC के बीच की डिस्टेंस अगर करेंगे तो 6 सेंटीमीटर 5 मीटर आ जाएगी। 11 माइनस 6 शायद। देखो आनिया आप कुछ कहना चाहती हो? आनिया आप कुछ कहना चाहती हो? बढ़िया, देखो इधर आनिया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, चली गई आनिया। बड़ी अच्छी बात है, एक आती है एक जाती है, कितनी खुशी की बात है ना सिमरन? देखो नहीं सर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दे। हाँ सर। ये वाला पोल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये वाला पोल भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हाँ सर। आनिया यहाँ से एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है,
आवाज आ रही है? हाँ सर। राइट। तो ये वर्टिकल पोल 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी वर्टिकल पोल ओरिजिनल के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, ये परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ कर दिया है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 डिग्री का आ जाएगा। चारों एंगल 360 डिग्री के होते हैं, 3 90 के आ गए तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का आ जाएगा। अब ये अपना एक रेक्टेंगल बन गया है, ये वाला पार्ट अपना एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। हाँ सर। ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। हाँ सर, तो वो ऊपर वाला जो EC है वो 5 मीटर हो जाएगा। वो 5 मीटर आ गया। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। राइट। 5 12 का कितना होता है? 12 को 13 होगा। याद है? भूल गए? तो 11 होता है क्या? 13। 5 12 का 13। बिना कैलकुलेट करे AC की लेंथ दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर आ गई। प्रैक्टिकली ये कहाँ पे यूज में आता है बताओ? प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ। एक घर है, घर के ऊपर शीट लगानी है, तो शीट लगाते तो थोड़ा स्लोप में लगाते हैं, तो स्लोप में ये स्लोप, ये इतनी कितनी लंबी शीट लगेगी, ये ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे ना। ये वॉल कितनी खड़ी करेंगे ये अपन को मालूम है, ये वॉल भी कितनी खड़ी करेंगे ये अपन को मालूम है, और शीट में स्लोप कितना देना है और कितनी बड़ी शीट लगेगी, शीट की लेंथ कितनी लेकर आनी है मार्केट से, वो अपन ऐसी मेजर करेंगे ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, सेम इसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इससे फिर थोड़े ज़्यादा लेंथ की शीट वो लगाते हैं। आसपास देखना, मुंबई में तो नहीं, भोपाल में तो कई जगह ये शीट मिल जाएगी, ठीक है। सर ये इसके अलावा कोई और वो नहीं है क्या? 11 5 का 13, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। आप एक मिनट, क्या नहीं आया आपका? सर ये आपने बताया ना अभी, ये 11 और 5 का 13। तो 11 नहीं, ये 12 है। हाँ सर, 12 और 5 का देखो 13। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर। AC स्क्वायर को अपन ने x मान लिया, x स्क्वायर। AE कितना है? 12 का स्क्वायर। EC कितना है? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 169। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपका 11 कैसे आ गया? चलो ना, आगे बनते हैं ना, बनते हैं ना, बनते हैं। आ गया सर, आ गया। आपने क्या करा था? सर वो अलग कर दिया था कुछ। ठीक है, लिख लो। पापा बोले थे 1 घंटे में क्लास हो जाती है, 2 घंटे हो गए। कहाँ से 2 घंटे हुए? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 2 घंटे हो गए। 1 घंटा भी नहीं हुआ, 2 घंटे कहाँ से हो गए? जाकर टाइम देखना सीखो पहले। मैं देख चुका हूँ। हाँ तो एक और बार देख कर आओ। देख लिया तुम, देख लिया। ठीक है, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे।